G20 को भी देखा है, 370 को भी देखा है, राम मंदिर को भी देखा है। विश्व में मोदी जी का तहलका मचा रहा है, ये भारत के नागरिक लोग देख रहे हैं। मोदी जी के सिवा 24 में बाकी कोई नहीं आ रहा है। वो पलटू चाचा का निर्माण किसने किया? उनको गद्दी तक किसने ले गया? आप 2000 को याद करिए, जब पहली बार इनको बनाया गया था। 36-35 को विधायक था नीतीश कुमार का और 67 का विधायक था बीजेपी का, उसके बावजूद भी उनको बनाने का काम किया। किस मुंह से वो बोलेंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को मालूम है क्या होता है। जिसकी बात करते हैं इनको मालूम नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नीतीश जी कितना बार पलटी मारे हैं, उनकी पलटी मारते मारते विश्वास वो खो चुके हैं और वो विश्वास खोने का कारण आज 24 में उनका बुरा हश्र होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ही आएंगे, उनके सिवा और कोई नहीं आने जा रहा है। ऐतिहासिक दिन ही नहीं, इसके साथ ही 24 का आगाज और अंजाम दोनों की दिशा में काम करेंगे। वो क्या बोलेंगे? आज इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये जो बने हैं भाजपा के सहयोग से ही बने हैं और भाजपा के सहयोग में ही रहे हैं। आगे जो भी रहे, जैसे भी रहे, लेकिन भाजपा के अलावा इनको और कहीं चैन नहीं है। 40 के 40 सीट पर इनका जमानत जब्त होने वाला है। आज क्या परिस्थिति आई जो सारे देश के चोर एक साथ हो गए। शेर अकेला ही काफी होता है, झुंड में चलने की आदत नहीं है। नड्डा जी आज कैलाशपति महामिश्र उनके आज जन्मदिन है और यहाँ बापू सभागार में बहुत बड़ा एक आयोजन है। उस आयोजन के आगाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कोई किसी से नहीं डरता और हम लोग डर की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पे है। ऐसे में बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लगातार महागठबंधन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग डर गए हैं, इसीलिए उनके नेता बार बार बिहार आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आज जिस तरह से कैलाशपति मिश्र की जयंती है, इस जयंती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है भूमिहार के जो वोट बैंक है उस पर भी नज़र रखने के लिए आ रहे हैं। एक और जहां बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, सब कुछ सामने आ गया है, तो उसको लेकर के जहां एक और बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग कह रहे हैं अब 24 में मोदी नहीं इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे। आइए उनके कार्यकर्ता से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं जिस तरह से जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पे आ रहे हैं उसको लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी, जिसे बिहार भाजपा के हम सभी भीष्म पितामह कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत के लिए पटना के बिहार के सभी अधिवक्ता प्रमुख कार्यकर्तागण हम लोग उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। एक ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा और उसके बाद सभी लोग हम लोग भी श्रद्धेय कैलाश जी के श्रद्धांजलि देने हेतु बापू सभागार हम लोग जाएंगे। जिस तरह से जाति आधारित गणना हुई है, अब उसको लेकर के चर्चाएं हैं। 2024 में मोदी जी नहीं आए। जातीय जनगणना का आज का विषय छोड़ दीजिए, आज कैलाश जी का विषय उठाइए। भाजपा के भीष्म पितामह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को मालूम है क्या होता है। जिसकी बात करते हैं इनको मालूम नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नड्डा जी आ रहे हैं, उसको लेकर के भी लगातार जो है महागठबंधन हमला कर रहा है। हमलावर फर्क नहीं पड़ेगा, अब जनता समझ चुकी है। ये तो जनता खुद ही समझ चुकी है कि बिहार में जिस तरह से एक साल में ठगबंधन के द्वारा मत का करके जो अवैध संबंध इन लोगों ने स्थापित किया है, तो अवैध संबंध के आधार पर अवैध संतान की उत्पत्ति होती है, ये बिहार की जनता समझती है। मैं किस विषय पर आप पूछना चाह रहे हैं जी? किस विषय पर पूछना चाह रहे हैं? नड्डा जी आ रहे हैं बिहार और जो है महागठबंधन आज ये हजारों बार आइए, कोई फर्क नहीं आएगा पड़ेगा। नहीं, अभी चूंकि आज का आने का विषय जो है, हमारे जो दधीची भारतीय जनता पार्टी के रहे बिहार प्रदेश से स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, उनका जन्म जयंती के अवसर पर आ रहे हैं। 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी आ रहे हैं। ये हम सबों की गौरव की बात है और आने वाले समय में हम लोग कटिबद्ध और संकल्पित हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आज माननीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री इस देश के, हम लोग फिर उन्हें 1924 में स्थापित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सारा वोट और जो हमारे एलाइज हैं माननीय मोदी जी को होगा और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और उसके बाद बिहार में भी स्थापित सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1925 में होगी। इसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित और कटिबद्ध हैं।
यही हमारा मानना है, यही हम सबों का गौरव की बात है। इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, लगातार जो है इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं आप मोदी जी नहीं आएंगे बिहार में। जिस तरह से जाति आधारित गणना हुई तो अब कह रहे हैं पिछड़े समाज के ही जो नेता हैं वो अब आएंगे, बिहार से आएंगे। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मोदी जी का अभी तक का जो 9 साल का कार्य रहा है, पूरा विश्व नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। G20 को भी देखा है, 370 को भी देखा है, राम मंदिर को भी देखा है। विश्व में मोदी जी का तहलका मचा रहा है, ये भारत के नागरिक लोग देख रहे हैं। मोदी जी के सिवा 24 में बाकी कोई नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। और हमारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी पर भरोसा अब इस बिहार की जनता को नहीं रही, वो हमें नहीं रही, क्योंकि हमेशा पलटते रहे हैं, विश्वास खत्म हो चुका है। लोग कहते हैं विकास तो नीतीश कुमार ने किया है बिहार में। जदयू के लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि नीतीश के साथ रहते हैं, लेकिन पूरा बिहार की जनता से पूछिए कि नीतीश जी कितना बार पलटी मारे हैं। उनकी पलटी मारते मारते विश्वास वो खो चुके हैं, और वो विश्वास खोने का कारण आज 24 में उनका बुरा हश्र होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ही आएंगे, उनके सिवा और कोई नहीं आने जा रहा है। 24 में कौन? जी, 24 में निसंकोच माननीय नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, और हम लोगों को भारी बहुमत से हमारी जो गठबंधन कह रही है कि सिर्फ ठगने का। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो भी कहे उनका कहना है, लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश में, वो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। एक नए भारत का निर्माण किया है उन्होंने, उसमें बहुत सारी समस्याओं का जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी उसको ख़त्म किया है, जड़ से ख़त्म किया है। तो सारा का सारा समर्थन अब मोदी जी को ही है और रहेगा भी। उनके जैसे विकास पुरुष ना आज तक आए हैं ना आएंगे, इसलिए इस रूप में देख रहे हैं नड्डा जी आ रहे हैं बिहार, तो महागठबंधन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हम आज हमारे श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का जन्म शताब्दी वर्ष पे माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का आज शुभागमन हो रहा है बिहार में, उस अवसर पे आ रहे हैं। और बिहार में जो 2025 की जो चुनाव, उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अलग हो जाएंगे, और पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, और विश्व के नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है और आगे भी करेगी। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? नड्डा जी आ रहे हैं, स्वागत के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जी, देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय कैलाशपति मिश्र जी का जन्म जयंती है, 100वां वर्षगांठ है, और आज के दिन जगत प्रकाश नड्डा जी जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन है। तो दोनों संयोग ऐतिहासिक है, और उस ऐतिहासिक घड़ी को साक्षी बनाने के लिए हम विधि प्रकोष्ठ की तरफ से हजारों हजार की संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं। और ये ऐतिहासिक दिन ही नहीं, इसके साथ ही 24 का आगाज और अंजाम दोनों की दिशा में काम करेंगे, जो नई देश को दिशा और दशा देने का काम। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इस बार। इंडिया गठबंधन है कहाँ? आप जिनकी बात कर रहे थे पलटू चाचा की, वो पलटू चाचा का निर्माण किसने किया? उनको गद्दी तक किसने ले गया? आप 2000 को याद करिए, जब पहली बार इनको बनाया गया था। 36-35 को विधायक था नीतीश कुमार का, और 67 का विधायक था बीजेपी का, उसके बावजूद भी उनको बनाने का काम किया। किस मुंह से वो बोलेंगे? आज 115 से कितना पर आ गया है? आप लोगों ने तो साजिश कर दिया उन लोगों के साथ। कोई साजिश नहीं, जनता के साथ कोई साजिश नहीं होती है। अब जिसके मुंह पर कालिक पोता गया वो क्या बोलेगा, जो पीछे से कोई कालिक पोता? यार, सामने आज देखिए मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जहाँ जहाँ हो रहा है, जूते चल रहे हैं, चप्पल चल रहे हैं, ये किसने, कौन चला रहे हैं? आवाम चला रहे हैं, और उसका परिणाम 24 में देखने को मिलेगा। 40 के 40 सीट पर इनका जमानत जब्त होने वाला है। आज क्या परिस्थिति आई जो सारे देश के चोर एक साथ हो गए? क्यों ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सिर्फ एक आदमी, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो देश को नई दशा और दिशा देने वाले हैं। आज हमने एक अखबार में देखा, एक न्यूज के माध्यम से देखा, जो भारत पर राज करने वाले थे वहाँ हमारे भारत के सनातनी प्रधानमंत्री बने हैं, और दूसरे देश के प्रधानमंत्री आकर के आपके प्रधानमंत्री को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। आज समकक्ष के लोग लोहा मानते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, और हम लोग उस दल के सिपाही हैं जो हमेशा से उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। और आप देख लीजिए, जितना हम लोग विधि प्रकोष्ठ के लोग खड़े हुए हैं, किसी और दल में कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है जितना हमारे विधि प्रकोष्ठ के लोग खड़े हैं। किस दल की बात आप करिएगा? कहीं कोई जंग में, कहीं कोई जो है कोई लड़ाई नहीं है, क्लीन स्वीप है।
303 के बदले 404 इस बार जाएगा। जी जरूर, देखिए 404 जाए, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है 24 में? लगना क्या है, तो निर्विवाद है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा। और नहीं जीतने का जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके जमीन पैरों के नीचे तो जमीन ही नहीं है। अच्छा। वो क्या बोलेंगे? आज इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये जो बने हैं भाजपा के सहयोग से ही बने हैं और भाजपा के सहयोग में ही रहे हैं। आगे जो भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन भाजपा के अलावा इनको और कहीं चैन नहीं है। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं बीजेपी वाले, इसलिए नड्डा आ रहे हैं। वो क्या बोलेंगे? अभी तो वो लोग खुद आपस में लड़ने को तैयार हैं। कितनी सीट हम लेंगे, ये सीट हम लेंगे, वहाँ का सीट हम लेंगे। अभी तक वही लोग तो लड़ रहे हैं, उनके पास कोई आधार ही नहीं है। वो किस आधार पर चुनाव लड़ने आए हैं? जनता तो सब समझती है, अब उनको समझाना क्या जनता को? जरूर, क्या कहेंगे? नड्डा जी आ रहे हैं, एक और जो है सवाल महागठबंधन के लोग खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितना भी बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जनता भी अब होशियार हो चुकी है। यहाँ पे प्रगति दिख रही है, प्रगति सबको दिख रही है। देश कैसे आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के सामने। तो अब हमको लगता है बिहार की जनता इस बार तो जागरूक जरूर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की ही सरकार बनाए, और इस तरह के गठबंधन को हम लोग स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। आज भाजपा का पूरा अधिवक्ता मंच, विधि प्रकोष्ठ यहाँ पूरे जोश शोर से खड़ा है। बल्कि कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं, इसलिए नड्डा जी बार बार बिहार आ रहे हैं। डरे नहीं है। शेर अकेला ही काफी होता है, झुंड में चलने की आदत नहीं है। नड्डा जी आज कैलाशपति महामिश्र, उनके आज जन्मदिन है और यहाँ बापू सभागार में बहुत बड़ा एक आयोजन है। उस आयोजन के आगाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कोई किसी से नहीं डरता और हम लोग डर की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट राजनीति है हमारी। हम इसमें कौन क्या लग रहा है? भाजपा और कौन? हम लोग किसके लिए खड़े हैं? भाजपा कोई सोच ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। तो आपने सुना तमाम कार्यकर्ता का, उनका कहना है कि देखिए महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। 24 में कोई नहीं, सिर्फ मोदी आएगा, क्योंकि देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। इस बार 300 नहीं 400 जीत कर जाएगी, बीजेपी 400 लाएगी। वहीं बिहार में 40 में 40 सीट जीतने वाली हम लोग तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इतने तो उनके जो है वोट भी नहीं है जितने हम जो है कार्यकर्ता हैं बीजेपी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।